Hello everyone. Today I am going to teach you importance of air which are related to class 1. Dear student, आज हम लोग क्लास 1 के जो कि लेसन 7 से रिलेटेड चैप्टर है और उसमें हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ एयर यानी कि हवा के महत्व, हम जिस परिवेश में रहते हैं, हम जिस प्लानेट पर रहते हैं, वहाँ एयर की क्या उपयोगिता है, एयर के क्या महत्व हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी चारों तरफ से एटमॉस्फेयर से ढकी हुई है और कॉम्पैक्ट रूप से एयर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से जुट करके और तब डेंस एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले टू द पॉइंट हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में ये हवा है क्या। तो सबसे पहले देखेंगे कि एयर जो है सो एक प्रकार का सबस्टांस है। एयर इज अ सबस्टांस। हवा जो है पदार्थ है, अशुद्ध पदार्थ है। क्या है? अशुद्ध पदार्थ है which is invisible to us, which is invisible to us and most valuable part of the Earth's atmosphere. हवा हमारे पृथ्वी से रिलेटेड जो भी वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसका एक मूल्यवान भाग है। साथ ही साथ इनडिफाइंड है, ये इनविजिबल है। हमारी आंखों से हम इसे सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, इसे हम अपनी इन आंखों से देखने में सक्षम नहीं है। और साथ ही साथ चूंकि ये ब्रह्मांडीय घटना है, ये भी हम लोगों की तरह ही एक प्रकार का मैटर है। सो air is a substance or matter which is invisible to us and the most valuable part of the Earth's atmosphere. वह हमारी पृथ्वी का एक मूल्यवान भाग है जिसकी सहायता से we perform many countless tasks. हम इस हवा की सहायता से असंख्य इन्यूमरस नंबर्स ऑफ एक्टिविटीज को क्या कर सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं। जैसे कि it has countless tasks. इसके हवा के जो हैं बहुत सारे अनगिनत, काउंटलेस, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो है इसी हवा के थ्रू जो है तो क्या होता है, संपन्न किया जाता है। जैसे कि हम प्रायः साइकिल, बस, ट्रक इत्यादि को देखते हैं, सब में टायर्स लगे हुए रहते हैं। वो टायर्स सड़क के साथ कम प्रेशर बना करके चलता है। इसमें इसी हवा का जो है सो अहम योगदान है। हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, इनहेलिंग करते हैं, हमें जीने के लिए, हमें बहुत सारे वाइटल एक्टिविटीज को संपन्न करने के लिए बहुत सारे हमें फंक्शंस करने पड़ते हैं और उन सभी फंक्शंस को संपन्न करने में, परफॉर्म करने में एयर का जो है सो अहम योगदान होता है। हम फायर क्रैकर्स हो या फर्नेस को, हमें चूल्हा चौका करना हो, गैस के नॉब को जलाना हो, अगर ये एयर विद्यमान नहीं हो तो फिर हम ये सारे एक्टिविटीज को संपन्न नहीं कर सकते हैं। हम काइट्स के महीने में जब पतंग उड़ाने का सीजन आता है, हम पतंग उड़ाते हैं। ऐसा इसलिए संभव होता है क्योंकि वहां हवा मौजूद है। हम बहुत सारे तितलियों को, मधुमक्खियों को, इन सभी को उड़ते हुए देखते हैं और ऐसा इसलिए संभव है कि हम जिस वातावरण में हैं वहां हवा क्या है, मौजूद है। तो इस तरह से हम बहुत सारे काउंटलेस फंक्शंस इसके देख सकते हैं, बहुत सारे इसके जॉब्स को देख सकते हैं। अब इसके अलावे भी कुछ हम यूनिक चीजों को जानेंगे, जैसे कि हम एक दूसरे की आवाजों को सुनते हैं।
हम कुछ बोलते हैं, आप सुनते हो, आपकी आवाज हम सुनते हैं, फिर उस तरह से हम लोग अपना अपना एक्सप्रेशन देते हैं। तो एक इसके पास में जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज है वो है कि इस हवा के चलते ही हम एक दूसरे की ध्वनियों को श्रव्य कर पाते हैं, हम उसे सही ढंग से क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर ये सुनने की प्रवृत्ति नहीं होती तो फिर मनुष्य से मनुष्य या फिर अन्य ऑर्गेनिजम्स के बीच में किसी तरह का जो है कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, फिर हमारी जिंदगी और भी कठिनाई से बीतती। अभी तो हमारे पास में वो एक्सप्रेशन है जो हम साउंड के सहारे उसको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन यदि एयर मौजूद ना हो हमारे साथ, हम जिस परिवेश में हैं वहां अगर एयर मॉलिक्यूल्स ना हो तो फिर हम एक दूसरे की ध्वनियों को सुनने में भी सक्षम नहीं होते हैं। इस तरह से एयर जो है इनविजिबल रहते हुए भी बहुत सारे काउंटलेस टास्क को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब हम इसके कुछ एक मुख्य प्रॉपर्टीज को जानेंगे कि इसके मुख्य प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो एयर के मुख्य प्रॉपर्टीज में हम 3-4 प्रॉपर्टीज को देखेंगे और उसमें सबसे पहला प्रॉपर्टीज होगा कि एयर ऑक्युपाइज स्पेस। हवा के पास में जगह को घेरने की क्षमता होती है। जैसा कि पदार्थ के बारे में कहा जाता है, संसार खुद बना है पदार्थ से और उसकी सारी वस्तुएं, चाहे दृश्य हो अदृश्य हो, हर एक चीज जो है सो वो पदार्थ से बना हुआ है। और जब पदार्थ है तो वो कहीं ना कहीं स्थान को क्या करेगी, ऑक्युपाई करेगी, वह छेकेगी। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एयर के अंतर्गत प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। सबसे पहले देखेंगे हम हवा के गुण, हवा के मेन प्रॉपर्टीज क्या है। तो उसमें पहला प्रॉपर्टी देखेंगे एयर ऑक्युपाइज स्पेस। हवा जगह छेकती है, जगह छेकती है। ये पहला मेरा प्रॉपर्टीज है, हवा जगह छेकती है। कैसे छेकती है, इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल अपने वातावरण से, अपने सराउंडिंग से लेना पड़ेगा। हमारे पास में एक इन्फ्लेटेड बैलून है। क्या है, इन्फ्लेटेड बैलून है, डिफ्लेटेड बैलून्स। हम देखते हैं ये फूल करके प्रायः ये आकृति ले लेती है। मीन्स इसमें कहीं ना कहीं एयर के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, जब हम इसे माउथ से पंपिंग करते हैं, हम अपने मुंह के द्वारा इसमें हवा डालते हैं, तो हम प्रायः ये ऑब्जर्व करते हैं कि अगर मुंह से फूका जाए इसको तो फिर इसमें जो है सो एयर के मॉलिक्यूल्स विचरण कर सकते हैं। तो ये डिफ्लेटेड है, ये इन्फ्लेटेड कहा जाएगा। और ये साबित करता है कि एयर कहीं ना कहीं जगह को क्या करती है, छेकती है। बच्चों प्रायः हम ताली बजाते हैं, प्रेयर के टाइम हो या कहीं लीडर्स लोग आते हैं, उस टाइम में किसी की प्रशंसा करना हो तो उस टाइम में हम ताली बजा करके उनका सम्मान करते हैं। क्या आप जानते हो कि ये तालियां क्यों बजती है? ये तालियां इसलिए बजती है, क्यों? क्योंकि हमारे दोनों हाथ के हथेलियों के बीच में कहीं ना कहीं एयर के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, विद्यमान है। तब तो हमारी हथेली बजेगी, अदरवाइज हम अपनी हथेली से किसी भी तरह के साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी था, एयर ऑक्युपाइज स्पेस। डियर स्टूडेंट, हम पुनः नेक्स्ट वीडियोज लेकर के आएंगे और उसमें इनके अन्य प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।